अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में हदिये दुरूद नज़र कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हज़रत इकरामी, मेरे नबी ने दीन का पैगाम, खुदा का कुरान, पथरीली जमीन के पत्थर दिल लोगों को, पथरीली जमीन के पत्थर दिल लोगों को सुनाया था। पहले तो लोगों ने अपने कानों में रुई ठूस ली, सुनने से गुरेजा रहे, बचते रहे। लेकिन जिन लोगों ने कुरान सुना, वो सिर्फ सुना ही नहीं, तारीख बताती है जब तक कुरान सुने न थे काफिर थे, कुरान सुन लिया तो मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में उलमा की कमी नहीं है। हमारा सबसे महंगा प्रोडक्ट, हमारे मदरसों का कीमती हीरा, हमारे जामियात का आला सतह के तलबा फारिग होने के बाद अपनी आमाजगाह और अपनी जौलानगाह मुंबई को बनाते हैं, कर्नाटक को बनाते हैं, और बनाने के बाद वो बहुत सारी दौलत भी कमा लेते हैं। मैं भी सोचता था कि बॉम्बई में लगता है कि शीरनी आ गई है, अब तकरीर खत्म कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल घबराइए नहीं, बिल्कुल घबराइए नहीं। आप जितनी देर में तकरीर ख़त्म करने का इरादा रखते हैं, उससे ज़्यादा इरादा मोहतमी में जामिया का है। उन्होंने खड़े होते ही सिग्नल दे दिया है कि कितने देर बोलना है। खैर, बहरहाल अगर आप मूड में आ जाए तो मैं ऊँघती आंखों में भी ऐसी ऐसी बातें बोल करके चला जाऊंगा कि मैं अगरचे तकरीर करते हुए सोता रहूंगा, लेकिन आप में हर आदमी जाग जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना, सुभान अल्लाह। पढ़ने के ज़माने में कि मैं भी मुंबई में रहूंगा, मैं भी अपनी नौकरी, अपनी मुलाजमत इन इलाके में ढूंढूंगा जहां बड़े बड़े उलमा जाते हैं। लेकिन कसम खुदा की दिल की बात कह रहा हूं, मैं मुंबई के बारे में सोचा करता था, लेकिन अल्लाह ने फरीदाबाद में हमारे लिए रिज़्क़ मुकर्रर फरमाया और लोगों के दिलों में ऐसी मोहब्बत डाली कि मुझे कभी न मुंबई का ख्याल आया, न कर्नाटक का ख्याल आया। और यहाँ के लोगों ने अपने इशारों कुर्बानी से बता दिया, उलमा अगर फरीदाबाद में आ जाए तो हम कदमों में बिछने के लिए भी तैयार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरजमीन की हैसियत क्या रही है मैं आपको बताऊं। मैं ज़ियाउल इस्लाम हावड़ा, जो लोग कलकत्ता रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि कलकत्ता की मरकजी दरसगाह ज़ियाउल इस्लाम है।
पहली मर्तबा जब फरीदाबाद के नाम से किसी आलिम का पोस्टर वहां पहुंचा था जिस पे लिखा हुआ था फरीदाबाद, तो उसमें मौलाना मुजाहिद हुसैन रज़वी साहब जो दारुल उलूम गरीब नवाज इलाहाबाद के बड़े आलिम हैं, वहाँ के उस्ताद हैं, उन्होंने कमेटी वालों से कहा आपने किस मौलाना को बुला लिया है? फरीदाबाद पूरे हरियाणा में तो कोई काबिले जिक्र आलिम ही नहीं है, क्या कहना, सुभान अल्लाह, आलिम ही नहीं है। मेरा तैयारा वहां लैंड किया। मैं जब हवाई जहाज से उतरने के बाद क़यामगाह पर गया तो चूंकि वो मेरे उस्ताद थे, उन्होंने कहा अच्छा मुमताज आलम आप हैं, अरे आप तो सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। वही मैं सोच रहा था कि फरीदाबाद में इतना बड़ा मौलाना कोई कैसे हो गया। मैंने कहा मेरे पासबाने मिल्लत ने औरों के लिए कर्नाटक का इंतखाब किया है, मेरे लिए फरीदाबाद का इंतखाब किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं कह रहा था अल्लाह के नबी ने पथरीली जमीन पर पत्थर दिल लोगों को खुदा का कलाम सुनाया। फरीदाबाद, फरीदाबाद हिंदुस्तान का मानचेस्टर है। उधर मत देखिए, अल्लाह तौफीक देगा तो आपके गलों में भी ये फूल के हार पड़ेंगे इंशाअल्लाह। आज आप इन्हें पहना रहे हैं, कल आपके गले में पड़ेंगे। सुभान अल्लाह, क्या कहें। सुभान अल्लाह। हजरत की आमद हो रही है। मेरे ख्याल से तकरीर को हजरत के आने के बाद जारी किया जाए। नारे तकबीर बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, खानवादे आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत जिंदाबाद, खानवादे आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत कॉन्फ्रेंस। आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी जगह लेकर के बैठ जाएं। खानवादे आला हजरत के चश्मो चिराग, नाशिरे मसर के आला हजरत, मुहाफिजाने मसल के आला हजरत, शहजादे हुजूर मन्नान रजा खान साहब क़िबला कादरी, हुजूर अशाह इमरान रजा खान साहब क़िबला कादरी समनानी मियाँ, जिनकी आमद है, इनके नूरानी चेहरे की आप ज़ियारत फरमाएं और इत्मीनान और सुकून के साथ आप जगह लेकर के बैठ जाएं। सब लोग बाद आप बैठ जाएं, मोबाइल को बंद कर लें, मोबाइल बिल्कुल बंद कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत जिंदाबाद, खानवादे आला हजरत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा डॉक्टर मुमताज आलम साहब क़िबला कादरी जिंदाबाद। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। आप लोग तशरीफ रखिए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना व आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हज़रत गिरामी, अल्लाह के नबी ने मक्का के पथरीली माहौल में पत्थर दिल इंसानों को कुरान सुनाया। शहर फरीदाबाद एज ए जनरल नॉलेज इज इंडियाज मानचेस्टर। फरीदाबाद हिंदुस्तान का मानचेस्टर है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कल कारखाने जहां बने वो यूरोप का मानचेस्टर था, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फैक्ट्री जिस शहर में है वो शहर फरीदाबाद। बेशक, सुभान अल्लाह। लोहे की सबसे ज्यादा ढलाई फरीदाबाद, हीरो होंडा का पार्ट पुर्जा फरीदाबाद, साइकिल का पार्ट पुर्जा फरीदाबाद, गुड एयर का टायर फरीदाबाद, घरों में दौड़ने वाली बिजली का वायर फरीदाबाद, जितनी भी मशीन के पुर्जे हैं वो फरीदाबाद में। हद तो ये है जिस बुलडोजर पे दुनिया को नाज है वो बुलडोजर भी फरीदाबाद बनाता है, वो जेसीबी फरीदाबाद बनाता है। यहाँ लोहे की ढलाई होती है,
यहाँ लोहे को संवारा जाता है, यहाँ लोहे को मशीन की शक्ल दिया जाता है, लेकिन जो शहर लोहों को ढालता है, जो शहर पाट पुर्जा बनाता है, मैं यहाँ के उलमा को मुबारकबाद दूंगा कि अब तक ये शहर लोहे का शहर था, आपने इसे कुरान का शहर बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने यहाँ तिलावत का शहर बना दिया है। कल तक यहाँ मशीन बनती थी, लेकिन आज यहाँ सीने में कुरान ही महफूज किए जा रहे हैं। हज़रत गिरामी, इस बात पर जितनी भी मुबारकबाद यहाँ के उलमा को और यहाँ के आवाम को दिया जाए वो कम है। हमारे बहुत अजीज, बहुत हाफिज अब्दुल रशीद साहब ने बार बार एक जुमला कहा, हाफिज एजाज साहब के नातवा कांधे पर, कमजोर कांधे पर। हज़रत गिरामी, जिसे हज़रत सिमनानी मियाँ की इजाजत हो, क्या कहना, और जिस पर सिमनानी मियाँ की इनायत हो, जो मेरा इंतखाब हो, जिस पर आपकी इनायतें और शफकतें हो, जहां पत्थरों को पिघलाने वाले लोगों की हिमायत हो, वो जिस्म नहीं तो हो सकता है, मगर वो कांधा कभी भी कमजोर नहीं हो सकता है। इसलिए कि यहाँ पर जितने लोग हैं, किसी की बड़ी फैमिली होगी तो 11 मेंबर होंगे, और बड़ी फैमिली होगी 15 मेंबर होंगे, और बड़ी फैमिली होगी 20 मेंबर होंगे। इससे ज्यादा किसी की फैमिली में आदमी नहीं होगा, लेकिन आप जितने हैं सब कमजोर हो सकते हैं। हाफिज एजाज कमजोर नहीं हो सकते। आप 20 को पालते हैं, ये 60 बच्चे की किफालत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए जरा देखिए, तकरीर के मूड में थोड़ी देर के लिए आ जाइए। चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, और आज हम जिस लाइट में बैठे हुए, जिस माइक पे बोल रहे हैं, जिस मोबाइल की रोशनी मजमे को मुंतशिर कर रही है, जिस लाउड स्पीकर की आवाज दूर दूर तक पहुंच रही है, जिस ट्रेन से चलकर मैं आया हूं, जिस बस का सफर करके आप आए हैं, जिस कार से चल करके आप आए हैं, इन तमाम चीजों के इजाद का सेहरा यूरोप के सर जाता है, इंग्लैंड के सर जाता है, बरतानिया के सर जाता है, अमेरिका के सर जाता है। लेकिन हजरत गिरामी, एक दौर 400 साल पहले का ऐसा भी गुजर चुका है, 500 साल पहले का दौर ऐसा भी गुजर चुका है कि यूरोप में आम आदमी को तो छोड़िए, वहां का पादरी तक पढ़ा लिखा नहीं था। वहां के बादशाह भी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। वहां के शाही कुतुब खाने में सिर्फ 700 किताबें थी, और मुस्लिम दुनिया का हाल ये था कि अस्कंदरिया की एक लाइब्रेरी में 4 लाख किताबें थी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। 4 लाख किताबें थी। इब्न सीना का अल कानून फी तिब 17वीं सदी तक इंसानों के इलाज का तरीका सिखाने के लिए यूरोप की दरसगाहों में पढ़ाई जाती रही थी। एक मुअर्रिख ने लिखा है, प्रोफेसर मसूदुल हसन ने, आज यूरोप जिस बुलंदी पर है, आज यूरोप साइंस के जिस चोटी पर है, आज यूरोप तहकीक के जिस बुलंद मकाम पर है, यूरोप को यह बुलंद मकाम न मिलता, साइंसी मकाम न मिलता, इजादात का कोई सेहरा उसके सर न सजता। अगर सेहरा सजा है, यूरोप ने तरक्की किया है, यूरोप ने तहजीब सीखा है, यूरोप ने तमद्दुन सीखा है, यूरोप ने इल्म सीखा है, तो इस इल्म की बुनियाद यूरोप को इस्लाम ने दिया है, मुसलमानों ने दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरह मैं यहाँ रहता नहीं हूँ,
मैंने एक बुनियाद क्या डाल दिया, मैं जब आता हूँ नकीब मेरा नाम लेते हैं, मुकर्रिर मेरा नाम लेते हैं। हजरत गिरामी, जिस तरह जामिया इमाम आजम के लिए मेरा नाम है, वैसे ही यूरोप के लिए कहीं इससे ज्यादा बढ़कर मुसलमानों का नाम है कि मुसलमानों ने उसे चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है, लिखना सिखाया है और पढ़ना सिखाया है। वाह वाह। हजरत गिरामी, अब आइए जरा देखिए, मुसलमानों ने इतना बड़ा इल्मी कारनामा अंजाम दिया। मुहर्रिक कौन था मुसलमानों? डायनेमिक कैरेक्टर। वो कौन था जिसने कहा था मुसलमानों से पढ़ो? वो कौन था जिसने मुसलमानों के अंदर इल्म का जज्बा ऐसा पैदा कर दिया था कि मुसलमान शान शौकत के लिए नहीं, मुसलमान मकाम और रिफात के लिए नहीं, मुसलमान मरता था तो इल्म को हासिल करने के लिए मरता था। मुसलमान मरता था तो पढ़ने के लिए मरता था। हजरत गिरामी, आपने मक्का का जब भी नाम आता है तो हमारे सामने बैतुल्लाह का नक्शा निगाहों के सामने खिंच जाता है। वही बैतुल्लाह जिसमें मक्का में पैगंबर है 300 साल, वही बैतुल्लाह जिस मक्का में मुस्तफा है और लातो होबल की पूजा हो रही है। ये और बात है कि मक्का पाक हो गया, इसका तस्करा भी बेकार है। लेकिन याद रखो, जब काबे पे मुसलमानों का कब्जा नहीं था, जब बैतुल्लाह पे मुसलमानों का कब्जा नहीं था, जब फतह मक्का नहीं था, मैं नहीं हुई थी, तो मक्का में न काबतुल्लाह का जिक्र था, इस्लाम के हवाले से ना अबू सुफियान का घर काबिले जिक्र था, ना अबू बकर सिद्दीक का घर काबिले जिक्र था, ना रसूलुल्लाह का घर काबिले जिक्र था। तारीख में फतह मक्का से पहले, हिजरत से पहले जो मकाम सबसे ज्यादा मशहूर था, जो घर सबसे ज्यादा मारूफ था, जो मकान सबसे ज्यादा फेमस था, वो काबा नहीं, वो दारे अरकम था। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये दारे अरकम है क्या? ये दारे अरकम है क्या? दीवार का नाम दारे अरकम है? नहीं। छत का नाम दारे अरकम है? नहीं। ईंट चूने का नाम दारे अरकम है? नहीं। मिट्टी और गारे का नाम दारे अरकम है? नहीं। दारे अरकम नाम है उस जगह का जहां मुअल्लिम मुस्तफा थे, पढ़ने वाले सहाबा थे और पढ़ाई जाने वाली किताब कुरान है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक किताब पढ़ाई जा रही है और उस किताब को पढ़ने वाला प्रोडक्ट जब दुनिया के सामने आता है, जहां जाता है, बसरा में गया, वहां दरसगाह कायम कर दिया, कूफा में गया, वहां दरसगाह कायम कर दिया, फस्तात को बसाया, वहां दरसगाह कायम कर दिया, जिस शहर को बसाया वहां दरसगाह कायम कर दिया। अब आइए देखिए जरा इन दरसगाहों में पढ़ाया क्या जाता है, किताब क्या, तो मालूम होगा न नहव पढ़ाया जाता था, न सर्फ पढ़ाया जाता था, न शायरी पढ़ाई जाती थी। इन दरसगाहों में सबसे पहले और आखिरी तौर पर जो किताब पढ़ाई जाती थी वो इंसान की लिखी हुई किताब नहीं, खुदा की नाजिल की हुई किताब कुरान करीम थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान नाजिल अल्लाह। की हुई किताब कुरान करीम थी। इसी किताब ने मुसलमानों को इतना उजाला दिया, इसी किताब ने मुसलमानों को इतनी रोशनी दी, इसी किताब ने मुसलमानों को इतना इरफान बख्शा कि हजरत उमर जब मनसबे खिलाफत पर बैठे तो दुनिया पुकार उठी, जिसका खलीफा उमर हो पूरी दुनिया उसका गुलाम होकर रहेगी, पूरी दुनिया उसके कदमों में भिजती हुई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान करीम है क्या? बड़ी बड़ी किताबें हैं दुनिया में, उलमा बैठे हुए हैं, तवज्जो फरमाए। फिक़्ह इस्लामी की सबसे मोतबर किताब हिदाया है, हिदाया है।
निसाब का हिस्सा है। मारिफतुल तजवीद है, कारी साहब निसाब का हिस्सा है। फवायद मक्किया निसाब का हिस्सा है। नहमीर है, निसाब का हिस्सा है। हिदायतुन नौ है, निसाब का हिस्सा है। शरह वकाया है, निसाब का हिस्सा है। मंतिक है, निसाब का हिस्सा है। कुतबी है, निसाब का हिस्सा है। तस्दीकात है, निसाब का हिस्सा है। मीर जाहिद है, निसाब का हिस्सा है। तौज़ीहुल मसाइल है, निसाब का हिस्सा है। अत-तौज़ीह व तलवीह है, निसाब का हिस्सा है। दुनिया में जितनी किताबें हैं निसाब का हिस्सा। या किसी किताब ने बहुत छलांग लगाई तो बोकर इनाम का मुस्तहिक, अंग्रेजी राइटर की किताब इनाम का मुस्तहिक, उर्दू का राइटर की किताब इनाम का मुस्तहिक। दुनिया में जितनी किताबें हैं उसकी यही हैसियत है। और जो इस हैसियत को न पा सके, जो इस हैसियत पे नहीं पहुंच पाए, उसका लिखने वाला राइटर भी तन्हाई में आंसू बहाता है। काश मेरी किताब पढ़ाई जाती ताकि मैं भी जिंदा रह जाता। तवज्जो चाहूं उलमा इकराम, बहुत अहम नुक्ता दे रहा हूं। हिदाया निसाब का हिस्सा, वकाया निसाब का हिस्सा, कुतबी निसाब का हिस्सा, शरह अक़ाइद निसाब का हिस्सा, हिदायतुल हिकमत निसाब का हिस्सा, जवाहिरुल मंतिक निसाब का हिस्सा, नहमीर निसाब का हिस्सा, मीज़ान निसाब का हिस्सा। जितनी किताबें हैं निसाब का हिस्सा है। कुरान वो किताब है जो हमारे ईमान का हिस्सा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह। दुनिया में किसी किताब का मुनकिर गुमराह हो सकता है, बेईमान नहीं। शरह हिदाया को न मानने वाला गुमराह हो सकता है, हदीस की किताब को न मानने वाला गुमराह हो सकता है, गुमराह कहा जा सकता है। मगर रूए जमीन पर कोई कहे कि मैं मुसलमान हूँ, कुरान को नहीं मानता तो मुसलमान रह ही नहीं सकता। कुरान हमारा ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी, आप अपने काम को मामूली मत समझिए। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में एक दावा किया है, दुनिया के सामने एक चैलेंज रखा है। हर चीज की मिसाल ला सकते हो। तुम चाहो तो मेरी जमीन जैसी जमीन बना लो, मुमकिन तो नहीं है लेकिन चाह लो। हो सकता है कि तुम मेरी तख्लीक को बदल दो। लोग बदल रहे हैं, जो मर्द है वो औरत, जो औरत है वो मर्द होने की तगोदो में है। खुदा ने आसमान को बनाया, लोग चांद पे जाकर के बसने की तैयारी कर रहे हैं। खुदा ने रहने के लिए जमीन बनाया, चांद पे रहने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा ने समंदर को बनाया, हो सकता है कभी इंसान के हैंड पंपिंग सेंट में इतनी कुव्वत हो जाए को समंदर को सुखा दे। खुदा ने पहाड़ को बनाया ताकि जमीन हिल न सके। इंसान ने पहाड़ के सुरंग से ट्रेन को गुजार दिया, उसका गुजारना बताता है पहाड़ों को रोजा रेजा किया जा सकता है। खुदा ने हवाएं बनाई ताकि हमारी सांसें चले। इन हवाओं को गिरफ्तार करके हवा के सीने पे इंसान ने हवाई जहाज चला। सुभान अल्लाह। खुदा की एक एक कुदरत को इंसान चैलेंज करता रहा, लेकिन इस जमीन पर खुदा का एक ऐसा चैलेंज है, खुदा का एक ऐसा दावा है और खुदा का एक ऐसा कलाम है जिसे दुनिया के लोग मिल करके चाहे कि हम इसे मिटा दें तो किताब को मिटाना तो बड़ी बात है। एक हर्फ को इंसान नहीं मिटा सकता, एक जबर को इंसान नहीं मिटा सकता, इस जेर को इंसान नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने दुनिया को इतना बड़ा चैलेंज दिया है। इंडिया ने पाकिस्तान से कहा तुम हमारे मुल्क पे अटैक नहीं कर सकते, हमारे फौजों पे हमें इतना भरोसा है। जब कोई मुल्क किसी मुल्क को चैलेंज देता है
अपने फौजी की बुनियाद पर, अपने लश्कर की बुनियाद पर, अपने हवारी की बुनियाद पर, अपने मुखबिरों की बुनियाद पर, अपने जनरल की बुनियाद पर, अपने सिपह सालार की बुनियाद पर, अपनी फौज की बुनियाद पर। मैंने अदब से अर्ज किया, परवरदिगार कुरान नहीं मिटेगा। कुरान को बचाने वाला लश्कर कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना, सुभान अल्लाह। कुरान को बचाने वाली फौज कौन है? कुरान को बचाने वाला सिपह सालार वो कौन लोग हैं जो तेरे दावे की दलील बन जाएंगे? आसमान की तरफ निगाह उठाया, मैंने कहा, ऐ रूह कब्ज करने वाले इजराइल, क्या तू मुनहरिफीन कुरान की रूह कब्ज करेगा? क्या तू जवाब बनेगा? उसने कहा, मैं इंसान की रूह निकालूंगा, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी नहीं। सूरह इस्राफिल फूंकने वाले फरिश्ते से पूछो, है इस्राफिल, क्या आप कुरान की हिफाजत करेंगे? कहा नहीं। जिब्रील अमीन से पूछो, क्या आप कुरान की हिफाजत करेंगे? कहा नहीं। मैंने कहा, पहाड़, क्या तू कुरान की हिफाजत करेगा? हिमालय बन गया तो हिंदुस्तान की हिफाजत कर रहा है। बता, ए जबल नूर, जबल नूर ने कहा, अगर हमारे ऊपर कुरान उतर गया होता तो मेरा वजूद ही खत्म हो गया होता, मैं कुरान की हिफाजत कैसे करूंगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरिया ने कहा, मेरे रुख को मोड़ा जा सकता है, मैं कुरान की हिफाजत कैसे करूंगा? मैंने तलाश किया, दुनिया में कौन है जो कुरान का मुहाफिज है? इंसानों को देखा, नजर ना आया। फरिश्तों को देखा, नजर ना आया। जमादात को देखा, नजर ना आया। परिंदों को देखा, नजर ना आया। इसी इंसान की जमात में एक 8 साल का बच्चा जामिया इमाम का पढ़ा हुआ खड़ा हो गया और कहा, मुहाफिजे कुरान को फरिश्तों में मत तलाश करो, जामिया इमाम आजम के हाफिजे कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, हजरत गिरामी, अंदाजा कर सकते हैं खुदा ने जिसे कुरान का मुहाफिज बनाया हो उसका मकाम कितना बुलंद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी ये सिर्फ हाफिज का हौसला है। कहने को हिफ्स 3 साल का कोर्स है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, हिफ्स पढ़ने वाला कभी मुकम्मल ही नहीं होता है। हर रमजान उसे टेंशन में मुब्तला करता है। रमजान की हर शाम में हर लोग भरपेट इफ्तारी खाते हैं। हाफिज कुरान इसलिए पानी पे इक्तिफा कर लेता है, पहले कुरान सुनाऊंगा, बाद में खाना खाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब तक मुसल्ले की 20 रकात पूरी ना हो जाए तब तक हाफिज के चेहरे पे मुस्कान नहीं। मैंने कहा, नमाज में हो इस्तिराब क्यों है, बेचैनी क्यों है? तो हाफिज ने कहा, ये बेचैनी दुनिया पाने के लिए नहीं, कुरान सुनाने के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में लोग परेशान होते हैं ताकि मकान बन जाए, मैं परेशान हूँ ताकि कुरान सही से सुना दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दुनिया में, अगर जल से मुकर्रिर को नजराना ना मिले तो कोई नहीं आएगा। शायर को अगर छूट ना मिले तो नातों पर रंग नहीं चढ़ेगा, नातों पर रंग नहीं चढ़ेगा। अगर मुअल्लिम को तनख्वाह ना मिले, कोई पढ़ाने वाला नजर नहीं आएगा इल्ला माशाअल्लाह। अभी हिंदुस्तान में जिस शिक्षा की सबसे ज्यादा बिगड़ी सूरत हाल है वो इंजीनियरिंग है। इम्तियाज अहमद करीमी साहब बीपीएससी के मेंबर हैं, उन्होंने कहा, अपने बेटे को इंजीनियर बनाने से बेहतर है हाफिज कुरान बनाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान हो जाएगा तो हर कंपटीशन को फाइट कर लेगा, याद करने की सलाहियत इसकी तेज हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में एक आदमी ने 3 अरब का एक कॉलेज बनाया।
इंजीनियरिंग की मार्केट डाउन हुई तो उसने 1 अरब में अपने कॉलेज को बेच दिया। पता चला जिसका कोई फायदा ना हो, जिससे रोटी ना मिले, जिससे नौकरी ना मिले, उसे कोई पढ़ता नहीं है। दूर की बात छोड़ो, हमारे हिंदुस्तान की कदीम ज़बान, बहुत अच्छी ज़बान, बहुत मालदार ज़बान, हिंदुस्तान का धरोहर जिसमें है संस्कृत। लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक हिंदुस्तान के हर सरकारी स्कूल में कंपलसरी है कि संस्कृत पढ़ो, मगर पूरे इंडिया में संस्कृत का एक भी अखबार नहीं निकलता। यहाँ के लोगों ने संस्कृत को नेग्लेक्ट करके ये पैगाम दिया, जो रोजी नहीं देगा, रोटी नहीं देगा, हम उसे पढ़ेंगे। क्या कहना। हाफिज़े कुरान का, हाफिज़े कुरान की जरूरत कब होती है? रमजान में। 11 महीने कहाँ है कोई पूछने वाला नहीं, खाया कि नहीं कोई पूछने वाला नहीं, पिया के नहीं कोई पूछने वाला नहीं। इसके बावजूद भी बाप भी बेचैन है कि मेरा बेटा हाफिज़े कुरान हो जाए। हाफिज़े कुरान भी सुबह शाम बेचैन है कि मैं हाफिज़े कुरान हो जाऊं। बड़ी आरज़ू और तमन्ना थी कि मैं भी एक दिन में, मैं भी 7 दिन में कुरान पढ़ूं। हज़रत गिरामी, मैं आपको बताऊं, मैं पिछले बार कुरान को इतना अच्छा याद कर लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह इस जुमा से लेकर के उस जुमा तक रोजाना एक मंजिल पढ़ा करता था और पूरे कुरान को पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा मकाम मिलने वाला नहीं, रोजी मिलने वाली नहीं, रोटी मिलने वाली नहीं, फिर कुरान क्यों हिफ्ज कर रहे हो? फिर हाफिज क्यों बन रहे हो? तो हुफ्फाज़े किराम ने मुस्कुरा कर कहा, दुनियादार पेट पालने के लिए पढ़ते हैं, हम रब्बुल आलमीन को मनाने के लिए पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हाफिज़ कुरान का मकाम हमारे हिंदुस्तान में खास तौर से तसव्वुफ का अहम मकाम है। अहलुल्लाह से हम बड़ी अकीदत रखते हैं, रखना भी चाहिए। अहलुल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर कि आज हम मुसलमान हैं। प्रोफेसर आर्नल्ड ने खुले दिल के साथ एतराफ किया है, सिमिलरली अल मुतवक्किल अल हकीम एंड टीपू सुल्तान are not to be looked upon such as spiritual as Maulana Ibrahim, the pastor of Java, and Khaja Moinuddin Chishti in India. बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल अल्लाह। मुतवक्किल और अल हकीम या टीपू सुल्तान ऐसा आदमी नहीं है जिसके सर पर इस्लाम फैलाने का सेहरा सजता हो। जावा की सरजमीन पर मौलाना इब्राहिम ने इस्लाम फैलाया है, इंडिया की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ये जितने तसव्वुफ के मानने वाले लोग हैं, जितने भी तसव्वुफ के मानने वाले लोग हैं, सबको तसव्वुफ को इल्मी आंख से देखने का सलीका, कश्फ का माना, करामत का माना, रियाजत का माना, ज़ुहद का माना, शुक्र का माना, सहफ का माना, तौहीद का माना, यकीन का माना, ऐनुल यकीन का माना, हक़्क़ुल यकीन का माना, जितनी भी बुनियादें हैं सब फराहम करने वाली शख्सियत का नाम हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। उनके इश्क़ इलाही का मकाम यह था, तबीयत खराब हो गई तो उनका पेशाब कारूरा, तबीब के पास चेक होने के लिए पहुंचा के देखा जाए मरीज को बीमारी क्या है, मरीज को बीमारी क्या है। जब पेशाब की सोजिश को डॉक्टर ने देखा तो कहा ये टीबी का मरीज नहीं है, ये सरतान का मरीज नहीं है, बुखार का मरीज नहीं है, कैंसर का मरीज नहीं है, सफरा का मरीज नहीं है, जर्दी का मरीज नहीं है, बल्कि डॉक्टर ने कहा ये जिस शख्स का पेशाब है, इसका पेशाब बता रहा है कि अल्लाह का आशिक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत कॉन्फ्रेंस, नबी रहे आला हजरत। जिसका पेशाब इश्क़ इलाही का पता देता हो, उसके हाथ का आलम क्या होगा, उसके पैर का आलम क्या होगा, उसके चेहरे का आलम क्या होगा। वाकई जुनैद बगदादी वो अल्लाह का वली था जिसे देखने से खुदा याद। नारे तकबीर, नारे
रिसालत या रसूल अल्लाह मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि जब हुसैन बिन मंसूर हल्लाज फांसी का हुक्म दिया गया तो खलीफा वक्त ने कहा उस वक्त मैं खुद को गुनहगार समझूंगा जब तक फतवा पर जुनैद बगदादी सिग्नेचर न कर दे। अल्लाह इल्म का मकाम ये है। अंदाजा कर सकते हैं आप कितने बड़े अल्लाह के, सिर्फ नाम लिया जा सकता है। ये नाम ले रहा हूँ जुनैद बगदादी का, ये अल्लाह का फजल है, वरना उस शख्सियत के मैं नाम लेने के काबिल नहीं हूँ। हुजूर गौसे पाक से 250 साल पहले के बुजुर्ग हैं, सफ़े अव्वल के आलिम हैं, सफ़े अव्वल के आलिम हैं। इन्होंने एक मर्तबा ख्वाहिश जाहिर की, ऐ खुदा आखिरत में मेरा मकाम क्या है, मुझे मेरा मकाम दिखला दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा मकाम दिखला दे। दुआ कबूल हुई, इल्तिजा कबूल हुई। सियरुल औलिया में मीर खुरद किरमानी ने लिखा है, जाकर के देख लीजिए, किताब ऊपर रखी हुई है, कि जब उन्हें मकाम दिखाया गया तो अपना मकाम देख करके उन्हें बड़ी तसल्ली हुई, बड़ी खुशी हुई। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि उनके मकाम से ऊपर भी एक आदमी का मकाम है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कोई नबी नहीं है, वो कोई रसूल नहीं है, वो कोई सहाबी नहीं है, वो कोई ताबई नहीं है, आम आदमी है। अल्लाह अल्लाह। बगदादी ने कहा परवरदिगार ये किसका मकाम है जो जुनैद बगदादी से बढ़ा हुआ है, अल्लाह। ये किसका मकाम है जो जुनैद बगदादी से आला है, ये किसकी मंजिल है जो जुनैद बगदादी से अरफा है। आवाज आई है जुनैद बगदादी, इबादत तुमने की है, रियासत तूने की है, मुजाहिदे तुमने किए, सब्र और शुक्र की मंजिल पे कदम तुमने रखा है, विलायत की मंजिल पे कदम तूने रखा है, मगर तेरा सीना कुरान से खाली है। तुमसे जो ऊंचा मकाम है वो हाफिज़े कुरान। नारे तकबीर, फैज़ाने आला हजरत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, अज़मत कुरान जिंदाबाद, हाफिज़े कुरान नबी रहे आला हजरत, जिंदाबाद। नारे तकबीर। वाह वाह सुभान अल्लाह। इस मकाम को पाना चाहते हो? कहा परवरदिगार, हाँ ये मकाम इबादत से नहीं मिल सकता, ये मकाम मुजाहिदे से नहीं मिल सकता, ये मकाम रियासत से नहीं मिल सकता। इस मकाम को पाना है तो सीने में कुरान बसा ले, ये तेरा मकान हो जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना उभरा हुआ था कि जुनैद बगदादी कमरे में बंद हो जाते हैं और अहद कर लेते हैं जब तक जुनैद के सीने में कुरान नहीं होगा घर से बाहर नहीं निकलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इतना मकाम बुलंद है इनका कि ये इनका मकाम जुनैद बगदादी से बड़ा हुआ है। लेकिन अब आपको एक मिसाल, कुछ इशारा है, 2 बज गए, हज़रत गिरामी तकरीर खत्म कर दी जाएगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कलेमात है, कुरान की अजमत पे खिताब करना तो बहुत वक्त लग जाएगा। हज़रत गिरामी अब आइए जरा देखो, पूरे मुल्क में हल्ला है एनआरसी का, एनआरपी का, वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किसी के पास A4 साइज का कागज होगा, हमारे पास बहुत बड़ा कागज है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे पास बहुत बड़ा कागज है। हज़रत गिरामी मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, कभी इस तरह की महफिल होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से नाचीज सियासी उन्वान पे भी बहुत खिताब कर लिया करता है, तो टूटी फूटी जबान में। ऐसे आलम में अगर आपके घर का कागज गुम हो जाए, हिंदुस्तानी होने का प्रमाण कहीं खो जाए, आधार कार्ड का लिंक नेट से टूट जाए, आपका आवासीय जातीय प्रमाण पत्र रद्द हो जाए, ऐसे में कारी एजाज साहब, ऐसे में मौलाना रहमत साहब, ऐसे में चौधरी साहब अगर आपकी हिमायत में खड़े हो जाए, कहे तहसीलदार हमारा करीबी है, चलो मैं कागज निकाल देता हूं,
बोलो उस तहसीलदार का तुम शुक्रिया अदा करोगे कि पैरों पे रखोगे? शुक्रिया अदा करोगे। जमीन हमारी है, हिफाजत तुमने किया है। लो 500 रुपये, रजिस्ट्रार को 1000 रुपये। दुकान हमारी है, हिफाजत तुमने किया है। अगर ये कागज तुम महफूज नहीं रखते तो आज मकान भी चला जाता, दुकान भी चली जाती और हम भी हिंदुस्तान से चले जाते। बचा हुआ हो तो तुम्हारी वजह से। हज़रत गिरामी, ये रब्बानी फैसला है, ये खुदा का फैसला है। जब सूरज गुरूब होता है तो रात आती है और जब रात जाती है तो दिन आता है। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे ही हमसे पहले अल्लाह ने बुलंदी, महबूबियत, मर्तबत, कदर और मंजिलत यहूदी को दिया था, बनु इस्राइल को दिया था, जिसने पूरी दुनिया से कहा था नहनु अबनाउल्लाह व हिब्बाउ, खुदा के प्यारे हैं, हम खुदा के बेटे हैं, हम खुदा के महबूब हैं। लेकिन जब इस्लाम आया तो कुरान ने कहा तुम्हारे दिन लद गए हैं, अब मुसलमानों के दिन आ गए हैं, अब मुसलमानों के वकार के दिन आ गए हैं। कुंतुम खैर उम्मती उखरिजत, कहा मुसलमानों तुम्हारा दावा, यूरोप से कामयाब तुम, अमेरिका से कामयाब तुम, ऑस्ट्रेलिया से कामयाब तुम, साइंसदानों से कामयाब तुम, सबसे कामयाब तुम हो। इसलिए कि औरों के दिल में सामान रहता है, तुम्हारे दिल में ख्याले रहमान रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका प्रमाण क्या है? सर्टिफिकेट क्या है? सनद क्या है? हाफिज अज़ा साहब ने कहा मैं खलीफा सिमनाने मिल्लत हूं। मैंने कहा प्रमाण दिखाओ। इन्होंने प्रमाण दिखाया, A4 साइज का। हुफ़ाज़े किराम हाफिज हो रहे हैं, सर्टिफिकेट दी जाएगी, साइज एक सफा की, A4 साइज एक सफा। हजरत गिरामी डॉक्टर की डिग्री एक सफा की, इंजीनियर की डिग्री एक सफा की, खलीफा मजाज की डिग्री एक सफा की, आलिम की डिग्री एक सफा की, जमीन का कागज 5 सफा का, दुकान का कागज 5 सफा का, जमीन की सनद 5 सफा की। मगर कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हारे बेहतर होने की जो सनद दिया है 5 सफा पे नहीं है, 50 सफा पे नहीं है, पूरे 30 पारे पे फैला हुआ है। कुरान का ज़बर बोलता है मुसलमान फतहमंद, कुरान का पेश बोलता है मुसलमान दुनिया में सरबलंद। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तहसीलदार हिफाजत करता है, जमीन का कागज रजिस्ट्रार महफूज रखता है, मगर मुसलमानों के इकबाल के सनद को हाफिज कुरान महफूज रखता है। हजरत गिरामी हाफिज कुरान इसलिए भी काबिल ताज़ीम है कि इसके सीने में हमारी इज्जत महफूज है, इसके सीने में हमारी कदर व मंजिलत महफूज है। परवरदिगार आलम हमें कुरान समझने, कुरान पर अमल की रफीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो वाकई में आगाज़ बाब था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।